प्रिय छात्रों, देखिए बेटा, कक्षा 10 संस्कृत विषय में कल हमने प्रारंभ किया था। सप्तम पाठ है लोकहितम मम करणीयम, और जिसका प्रथम जो पद था वो हमने हल किया था कि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए और वाणी से हमेशा बोलना चाहिए और मन से हमेशा सोचना चाहिए। छोटा सा पद था इसका, और इसके आगामी जो पद भी हैं बड़े आसान पद हैं, इसलिए देखते हैं अगले पद को। अगला पद जो है हमारा आपके सामने है। देखिए, कहता है न भोग भवने रमणीयम, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। बड़ा आसान है बेटा, केवल एक तो शब्द देखना है, ये अहर्निशम। फिर उसके बाद है रमणीयम, शयनीयम, जागरणीयम। इन क्रियाओं को जरूर देखना पड़ेगा आपको। मैंने कल भी बताया था कि इसमें अनियर प्रत्यय के साथ अंतिम जो हर चरण का अंतिम पद है वो क्रिया जो है अनियर प्रत्यय से युक्त है, और ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में भी, कोई भी एक क्रिया के साथ अनियर जोड़ करके या अलग करके, या फिर पूछा जा सकता है अनियर प्रत्यय का प्रयोग। तो देखिए बेटा, न भोग भवने रमणीयम, कि भोग रूपी जो भवन है, अर्थात भोग रूपी जो भवन है हमारा, जिसको कहते हैं भौतिक युग में जो हम सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, सभी सुख सुविधाएं जिनके प्राप्त होती है, हालांकि हर एक व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु जिसके पास भी सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, सुविधाओं से युक्त हो, उसको कहते हैं भोग भवन। तो कहता है कि भोग रूपी भवन में न रमणीयम, विशेष तौर से विद्यार्थी जीवन का ये सबसे बड़ा पाठ है, सबसे अच्छा पाठ है कि भोग रूपी भवन में निवास नहीं करना चाहिए। रमणीयम का अर्थ हो जाएगा निवास नहीं करना, रहना, ठीक है ना। और न च सुख शयने शयनीयम, और अगर सुख रूपी शयन पर अगर हम सोते हैं तो हमारा अध्ययन कार्य बाधित होगा, क्योंकि सुख रूपी शयन अगर हमें मिल जाएगा, यानी गद्देदार अगर बिस्तर हमें मिलेगा, तो उस पर हमें बैठते ही लेटते ही नींद आएगी। तो विद्यार्थी जीवन में ये भी एक उचित तथ्य है कि सुख रूपी शयन पर, बिस्तर पर न शयनीयम, सोना नहीं चाहिए। अन्य प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। अहर्निशम, ये शब्द कहा था मैंने, अहर्निशम, इस शब्द को नोट कर लेना। अहर्निशम जो शब्द है इसका अर्थ होता है दिन और रात, दिन और रात, ठीक है। अहर्निशम, दिन और रात, कि दिन और रात जागरणीयम, जागरण करना चाहिए या जागना चाहिए, जागरण करना चाहिए या जागना चाहिए, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि लोगों का कल्याण मेरा कर्तव्य है, अर्थात लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। देखिए, इसका अनुवाद कैसे करेंगे बेटा, मैं सीधे सीधे अर्थों में आपको बता देता हूँ कि सभी मानव को, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कवि कहता है कि सभी मानवों को भोग रूपी भवन में, अर्थात सुख सुविधाओं से युक्त भवन में निवास नहीं करना चाहिए। सुख रूपी शयन पर सोना नहीं चाहिए। दिन और रात जागना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जागने का मतलब ये नहीं है कि हम जगे हुए हैं, नहीं, सचेत रहना, अपने जीवन के बारे में सचेत रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए लोकहित मुझे करना चाहिए। आगे मनसा लिखा हुआ है, तो मनसा में वही बात आएगी, मनसा सततम स्मरणीयम और वत्सा सततम वदनीयम। ये दो मैंने कल बताया था कि पहला जो पद है वो इसका पहरा है। जैसे हम एक गीत को गाते हैं तो पहली जो दो लाइनें होती हैं वो सभी अंतरे के बाद जुड़ जाती हैं, तो वही बात है, मनसा सदा स्मरणीयम
और वचसा सतत वदनीयम, मन से हमेशा निरंतर स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, और वाणी से निरंतर हमेशा श्रेष्ठ वचनों को बोलना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये दूसरा पद आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं तीसरे पद को। तीसरा पद देखिए बेटा, आपके सामने है कि न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। इसमें भी देखिए जो शब्द आपको देखने हैं, एक तो गणनीयम, एक है जातु, एक है निज सौख्यम, मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। ध्यान देने योग्य बातें हैं। जातु, जातु जो शब्द आया आपके सामने, जातु, इसका अर्थ होता है कभी भी, या कभी कह सकते हैं। सुन रहा है, कभी भी। दुख का हो गया दुख, गणनीयम गिनना, और चाहिए अर्थ हो ही जाएगा, गिनना नहीं, गिनना चाहिए, तो न आया है तो नहीं गिनना चाहिए। फिर है निज सौख्यम, यानी अपने सुख के बारे में, अपने सुख को। मननीयम, मनन करना, सोचना नहीं चाहिए। कार्य क्षेत्रे, कार्य क्षेत्रे यानी जहाँ हम कार्य करते हैं, जहाँ हम लोग कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, त्वरणीयम। इसको ध्यान दे लेना। एक और आएगी क्रिया, और ये दो बार प्रश्नों में पेपर में आप पूछा जा सकता है, त्वरणीयम और तरणीयम। एक आएगी आगे, मैं आपको बताऊंगा, तरणीयम और त्वरणीयम, इन दोनों का अर्थ पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। त्वरणीयम का अर्थ होता है शीघ्रता करना। क्या अर्थ होता है, शीघ्रता करना, और तरणीयम का अर्थ होता है तैरना। ठीक है, इन दोनों को भी ध्यान देना होगा। तो अब इसका अनुवाद करते हैं हम लोग कि न जातु दुखम गणनीयम। कवि कहता है कि सभी मानवों को अपने दुख की गिनती नहीं करनी चाहिए, अर्थात दुखों को गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख और दुख ये दो पहलू हैं, ये बारी बारी से हर एक मानव के जीवन में आते हैं, ना चाहते हुए भी आते हैं। आज अगर मैं सोचूं कि हम बहुत सुखी हैं, तो उस सुख के बारे में भी ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, सुखी हैं, हमारा जीवन सही चल रहा है, कोई कहता है हाँ भाई कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भाई, लेकिन अपने सुखों को देख करके ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना है, और दुखों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ये दो बातें हमें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मानना है कि दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, दोनों को सहन करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कवि कहता है कि मानव को जातु यानी कभी भी अपने दुखों के गणना नहीं करनी चाहिए, गिनती नहीं करनी चाहिए, और न च निज सौख्यम मननीयम, और अपने स्वयं के सुख के बारे में भी नहीं मनन करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। परंतु कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लेकिन अपना जो कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, जहाँ हम काम करते हैं, जैसे आज आप काम कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में घर पर रह रहे हैं, क्योंकि जीवन आपका उल्लासपूर्ण जीवन है, आपकी आयु जो है उल्लासपूर्ण आयु है, इसमें प्रफुल्लित होती है आयु, हर काम को करने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, और वो आप जागृत करेंगे इच्छा को, क्योंकि आपकी विशेष कक्षा इस बार है। जितना परिणाम अब तक आपने घर परिवार को दिया है, उसमें से इम्पोर्टेंट परिणाम इस बार आप देने वाले हैं। अब तक का पढ़ा हुआ जो जितना भी आपका अध्ययन कार्य है, उसका मुख्य परिणाम 10-11 साल से आज अध्ययन कर रहे हैं आप, उसका मुख्य परिणाम ये साल आपका देगा। तो ये जो साल है ये आपका कार्य क्षेत्र है, और इस कार्य क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि अभी हमने कुछ दिन पहले गृह कार्य की कॉपियाँ कक्षा 10 की मंगवाई थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि आप घर पर हैं, स्वतंत्र हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं मेरी इस बात को ज़रूर सुनना कि जब कॉपी हमने मंगाई थी, हमारे पास केवल कुछ बच्चों की कॉपी पहुंची, लेकिन उनमें भी मुझे 2-3 स्टूडेंट की जो कॉपी मैंने चेक की, तो मुझे प्रसन्नता हुई, बहुत मन
जब कॉपी चेक कर रहा था तो एक आईना मेरे सामने था। वो कॉपी मुझे उस बच्चे की बुद्धि लब्धि बता रही थी। हालांकि मैं जानता नहीं हूँ कि कौन बच्चा है कौन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको फेस नहीं किया है, लेकिन कॉपी से मुझे आभास हुआ, ज़्यादा नहीं थी, उन जो जितनी कॉपियाँ हमारे पास आई उनमें से 2-3 कॉपियाँ थी, 2-3 स्टूडेंट की कॉपी थी जो आकर्षित कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि ये साल भी हम वर्चस्व स्थापित करेंगे, कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जिस तरह से हर साल कर रहे हैं। उन कॉपियों ने हमें आश्वस्त किया है। धन्यवाद के पात्र हैं वो बच्चे जिन्होंने पूर्ण होमवर्क कर रखा था और बहुत ही शानदार तरीके से कर रखा था। अगर हम कक्षा के साथ जुड़े होते आमने सामने तो भी शायद इस तरह नहीं कर पाते जिस तरह से आपने हमारी इन वीडियो के माध्यम से समझ के किया। धन्यवाद। लेकिन दुख होता है उन बच्चों से भी जब इतना हम कर रहे हैं, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है और उसके बाद भी होमवर्क घर पर नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं घर पे। ठीक है, आप आज़ाद हो, लेकिन इतनी आज़ादी मत लीजिए। ये साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल है। कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, 1-2 पद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको बस अनुवाद करना है आपको, और क्या करना है। जब पाठ पूरा हो जाता, स्कूल में होते तो एक दिन में एक पाठ पूरा होता। स्कूल में अगर आप आते तो एक दिन में या अंतिम 2 दिन में एक पाठ पूरा हो जाता। तो फिर पूरे पाठ का अनुवाद, अभ्यास कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, ये सब भी तो आपको करना पड़ता। ये तो एक विषय की बात होगी, ये सभी विषय में आपके साथ होता। तो इसको अदरवाइज ना लेकर के आप जितना काम आपको 10-15 मिनट की जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको घर पे कंटिन्यू करते रहें। जब भी आपको बोला जाए तो आपकी कॉपी तैयार होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, तब तो है आनंद। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में हमें क्या करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। कभी भी उसमें हमें अवसाद नहीं करना चाहिए, कभी भी उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, और हमें आगे जाना है, इसमें कोई शक नहीं। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि लोगों का कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। मनसा सततम स्मरणीयम और वत्सा सततम वदनीयम, और मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए और वाणी से सदैव क्या करना चाहिए, वदनीयम, श्रेष्ठ वचनों को बोलना चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।